हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता कभी कभी। तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ, जिसके बारे में मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन लोगों को मेनली इसके बारे में जानना होता है। तो काफ़ी सारे हमको कमेंट्स आते हैं, रिक्वेस्ट आई हैं, क्योंकि मैं एसी का ये पूरा सिस्टम एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हमारे सब्सक्राइबर्स को आपको 1 लाख तक पहुंचाना है। अगर आप लोग का साथ रहा तो हम जल्दी ही उतना कर सकते हैं अचीव। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप जैसे जानते होंगे, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं, कि इसका काम होता है कार की हवा को ही रिसर्कुलेट करना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसा बना होता है, तो हवा आप देख रहे हैं कार के अंदर घूम रही है। तो ये हमारा होता है कि बाहर की हवा को इनटेक नहीं करता, कार के अंदर की हवा को ठंडा करता रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय एसी चल रहा है और एसी को 1 पे किया हुआ है, और तेज़ करूँगा तो आपको हवा की आवाज़ भी आएगी। तो ये काफ़ी ठंडा कर रहा है इस समय, 1 पे रखा हुआ है मैंने। तो इसका मतलब ये होता है कि कार के अंदर की हवा घूम रही है, और अगर मैं इसको अभी इधर घुमा देता हूँ, इस समय एसी चल रहा है, तो अब ये बाहर की हवा ले रहा है। जैसे अभी धूप निकली हुई थी, आपने देखा, लेकिन इस समय अभी धूप थोड़ी कम हो गई है। तो मौसम तो वैसे थोड़ा गर्म ही है, तो इसलिए मैं बाहर की हवा को अभी नहीं ले रहा हूँ। इसको आप तब ले सकते हैं जैसे आपको पता है कि मौसम थोड़ा ठंडा है और आपको एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको बस चलाइए, फिर आप वापस इस पर स्विच कर दीजिए। क्योंकि अगर ये बाहर से हवा लेता रहेगा ना, तो आपको बार बार बाहर की हवा को एसी को ठंडा करना पड़ेगा, तो एसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप ऐसे समझ लीजिए। तो उससे हमारे एसी पे लोड ही एक्स्ट्रा पड़ता है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। कार के अंदर की हवा को अगर वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए करेगा, जैसे आप देख सकते हैं अभी मैक्सिमम कूलिंग पे है, तो हमारे एसी को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, उसके मुकाबले इसके मुकाबले ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। लेकिन उसके लिए मैं आपको कुछ और कंडीशंस बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे बहुत सर्दी का मौसम है, तो उस समय आप सोचेंगे कि बहुत सर्दी का मौसम है, तो मैं कार के अंदर की हवा को ऐसे ही रहने दूं या फिर बाहर की हवा को लूं। तो आप जानते हैं जैसे बाहर बहुत सर्दी है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बाहर से हवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बाहर से हवा लेके आपका एसी उसको एफिशिएंटली गर्म नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आप हीटर भी चलाते हैं, तो उसके भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ उसके बारे में, कि अगर आपकी बाहर बहुत ठंड है और आपने अगर इसको हीटिंग पे भी चलाया ना, तो आपकी कार के अंदर बहुत फॉग हो जाएगा। जैसे मैंने हीटिंग पे किया, तुरंत गाड़ी गर्म होने लगी, तो आपकी गाड़ी के अंदर काफ़ी फॉग आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा एक पानी की बॉटल है, अगर उसमें आप ठंडा पानी रहता है तो बाहर गर्म एटमॉस्फेयर रहता है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा फॉग देखने को मिलता है कार के ऊपर। तो इसलिए आप क्या करते हैं, अगर आपको कार में उससे बचना है तो आपको बाहर का और अंदर का टेम्परेचर सेम मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं मेंटेन करेंगे, अगर अंदर गर्म है बाहर ठंडा है, तो यहाँ पे आपकी गाड़ी के यहाँ पे शीशों पे और यहाँ पे विंडशील्ड पे काफ़ी फॉग आने लगेगा। तो उस फॉग को हटाने के लिए वैसे तो काफ़ी सारी अब कार्स में ये आने लगा है डिफॉगर का। आप ये देखिए, ये बटन है, अगर आप इसको यहाँ पे स्विच करेंगे तो आपकी सारी हवा कार की आपके विंडशील्ड के सामने वाले वेंट से आएगी और इसको डिमिस्ट कर देगी, इसको साफ़ कर देगी। लेकिन उसको आपको ये भी ध्यान रखना है कि चाहे बारिश का मौसम हो चाहे सर्दी का, आपको इसको चलाना कोल्ड पे ही। आप चाहे कोल्ड थोड़ा कम कर सकते हैं, यहाँ पर वाइट पे मत लाइएगा, ग्रीन पे रहने दीजिए, लेकिन थोड़ा कम कर दीजिए। यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, तो आप मिनिमम पे करके भी चला सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपको गर्म पे कभी नहीं चलाना है, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे सर्दी हो। अगर आपको थोड़ी देर के लिए डिमिस्ट करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टेम्परेचर सेम होना चाहिए बाहर का और अंदर का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको आप विंडशील्ड पे करते हैं तो ये इतना आपका वैसे काम कर देगा, ये तुरंत हटा देगा। अगर ये नहीं करता है, मान लीजिए आपके में ये वाला डेडिकेटेड बटन नहीं है विंडशील्ड की तरफ वाला, तो आपको वही करना पड़ेगा कि आप शीशे थोड़े खोल लीजिए या फिर हल्के हल्के, जिससे थोड़ा वेंटिलेशन होता रहे, गाड़ी के अंदर भी सेम टेम्परेचर रहे जो बाहर का टेम्परेचर है। और जो बैक वाले शीशे होते हैं, आप ये देखिए, ये बैक वाले जो शीशे हैं उनकी हीटिंग के लिए होता है। तो अगर पीछे मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए विंडशील्ड के ऊपर आपको छोटी छोटी लाइंस दिख रही होंगी, आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरफ ये ऐसी छोटी हल्की हल्की लाइंस हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये हीटिंग के लिए होती हैं विंडशील्ड के, मतलब पीछे वाला जो विंडशील्ड होता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आपके में डेडिकेटेड बटन अगर उसका नहीं है तो उसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं कि आपने एसी चलाया, अपना ठंडा किया, तो पूरी गाड़ी जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी और बाहर भी ठंडा टेम्परेचर है, मान लीजिए सर्दी का मौसम है, तो अब भी आपकी पूरी कार के अंदर के सारे शीशे क्लीन हो जाएंगे। अगर साइड के शीशों को भी आपको फॉग हटाना है
तो आप ये जो आपके देख रहे हैं वेंट्स, इसको थोड़ा इस तरफ घुमा दीजिए जिससे कि हवा शीशों पे जाए और यहाँ से हवा थोड़ी आएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो ये वाला बटन है, इससे जाती है हवा, और एक ये है, इससे नीचे जाती है। तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें हल्की हल्की हवा यहाँ से भी आ रही है। तो आप इसको इस तरफ करेंगे और मेन आपको क्लीन करना है अपना सामने का विंडशील्ड, तो वो भी आपका क्लीन हो जाएगा। और मान लीजिए बहुत गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में आप इसको कैसे यूज़ करें, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में आपकी कार धूप में खड़ी है और आप जैसी कार के अंदर आएंगे आपको पता चलेगा कि अगर बाहर का टेम्परेचर 40 है तो कार के अंदर 70 डिग्री या उससे ऊपर ही होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं कि आप कार के अंदर बैठे और आपने एसी चला लिया कि तुरंत मेरी कार ठंडी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आपकी कार के अंदर पूरी गर्म हवा भरी हुई है। और आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि गर्मी में ये डैशबोर्ड का भी क्या हाल होता है। तो वैसे तो आपको यहाँ पे सैनिटाइज़र या कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए जो आग पकड़ सके, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो आपको पता है कि ये पूरा इतना गर्म हो जाता है कि ये पूरा दबने लगता है, सॉफ्ट हो जाता है अगर आपकी कार पूरी धूप में खड़ी है तो उसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए अपने शीशे डाउन कर लेने हैं, जिससे आपकी कार का और बाहर का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो सके। तो थोड़ी देर के लिए शीशे डाउन करेंगे तो आप चाहें तो आप इसको सिर्फ नॉर्मल फ़ैन पे करके चला सकते हैं, जिससे आपके कार के अंदर से हवा जल्दी मतलब वो हो जाए, स्वीप हो जाए। जैसे आप जानते हैं कि आप इसको तेज़ चलाएंगे और सारे शीशे डाउन रहेंगे तो यहाँ से हवा का फ्लो आएगा, वो थोड़ा जो अंदर की गर्मी है उसको बाहर पुश कर देगा अपने सारे शीशे डाउन करके। तो आप चाहें तो 1-2 मिनट वैसे भी चला सकते हैं नॉर्मल फ़ैन की तरह। और उसके बाद 2 मिनट अगर आपने शीशे नीचे कर लिए, फिर उसके बाद आपको एसी चलाना है इस पे, आपको ये नहीं यूज़ करना है, आपको तब भी इस पे ही चलाना है। तो उस समय आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसका यूज़ करने से यही फ़ायदा है कि आपके कार का टेम्परेचर बाहर जितना ही है, लेकिन फिर एसी अंदर की हवा को ठंडा करेगा, तो एसी काफ़ी एफिशिएंटली काम करेगा। और ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है तब भी जब मान लीजिए आप ट्रैफिक में हैं या कुछ काफ़ी ट्रैफिक में अगर आप हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आप बाहर की हवा लेंगे तो वो कितनी पोल्यूटेड होगी। तो आपकी कार में वैसे तो फ़िल्टर लगा होता है, जिसके बारे में मैंने और वीडियोज़ में भी बताया है, पूरा बताया है कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करके क्लीन करते हैं या रिप्लेस करवा सकते हैं। तो फ़िल्टर में भी आपके वो सारी डस्ट और वो सब आएगी और थोड़ा इफेक्ट तो कार के अंदर भी आएगा। तो आपको भरे हुए ट्रैफिक में भी इसी को यूज़ करना है। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो इसलिए स्टॉप किया था ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं। आप ये देख रहे हैं, मैंने इसको स्विच किया हुआ है यहाँ पर, आप देखिए ये विंडशील्ड पे जा रहा है इस समय ठंडी हवा। एसी हमारा चल रहा है, आप देख सकते हैं 2 पे, और ये कोल्ड पे है। तो ठंडी हवा हमारे कार के अंदर है और बाहर का एटमॉस्फेयर गर्म है। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉग है ये बाहर की तरफ जमी है। देखिए मैं यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ, तो ये बाहर की तरफ क्यों जमी, क्योंकि हमारे अंदर का टेम्परेचर इस समय ठंडा है, बाहर का गर्म है। जैसे सेम फ्रिज से आपने एक वाटर बॉटल निकाली, अंदर का टेम्परेचर ठंडा है, बाहर गर्म है, तो इसलिए बॉटल के बाहर फॉग जमती है। वैसा ही सेम यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो आप इसका अपोजिट करके देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि सर्दियों का मौसम है, बाहर ठंडी है, अंदर गर्म है, तो आपके कार के अंदर ये फॉग जमा होगी। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा एग्जांपल क्या ही होगा, क्योंकि मैंने आपको सामने दिखा दिया। आप देख सकते हैं साइड के शीशों पे भी ये फॉग आने लगी है। अब इसको हटाने के लिए मैं आपको इसको हटा के दिखाता हूँ। अगर इसको हटाने के लिए अब मैं बाहर जैसे टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन करूँ, थोड़ा मैंने गर्म किया है इसको, तो अगर मैं गर्म करूँगा तो आप देखिए फॉग हटने लगी है, आपको फॉग हटते हुए दिखाई दे रही होगी। ये देखिए अभी धीरे धीरे अभी मैं इसको यहाँ पे स्विच करूँगा। आप देखिए अगर मैं बाहर से हवा लेता हूँ, अगर बाहर गर्मी है तो मुझे बाहर की हवा चाहिए, तो आप देखिएगा धीरे धीरे फॉग हटेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है फॉग हटने में, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन होने में टाइम लगेगा। अगर मैं इसको पूरा विंडशील्ड की तरफ कर दूँ तो आप देखिएगा, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकता अभी, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप देखिए बाहर की तरफ ही फॉग है। तो मेन मेरा कहने का इस वीडियो में यही था, मतलब कि सर्दियों में आपको इसको यहाँ पे स्विच रखना है, जिससे बाहर का और अंदर का टेम्परेचर सेम रहे, और गर्मियों में अंदर की हवा को सर्कुलेट करिए। अंदर की हवा सर्कुलेट करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि अंदर की हवा सर्कुलेट करने से आपको बाहर के पोल्यूशन से, बाहर की स्मेल से, बदबू से नहीं मतलब झेलना पड़ेगा। आपके कार का अंदर का टेम्परेचर अपना अच्छा तरीके से मेंटेन रहेगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको डिटेल में बता दूंगा।
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।